Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चाहे कोई भी पर्सन कितना भी बड़ा आर्टिस्ट या जीनियस क्यों ना हो, आइडियाज किसी के पास भी सामने से चलकर नहीं आते। वो आर्टिस्ट आइडियाज को चुराते हैं, जो सिर्फ उनको ही पता होता है कि कौन सा आइडिया उन्होंने कहां से चुराया है। कंप्यूटर पर एनिमेशन कैरेक्टर से लेकर अपनी वर्कशॉप में वेल्डिंग की मदद से आयरन को जोड़ना भी एक आर्ट ही है। कई लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट मतलब पेंटर, बट ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान दूसरों को हेल्प करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स के जरिए कुछ क्रिएट करता है, वो आर्टिस्ट है। फिर चाहे वो कुक हो, प्लेयर हो या बिजनेसमैन हो। पिकासो कहते थे कि आर्ट एक चोरी है, जो आज भी सच है। जैसे एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स, बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट, फेमस ब्रांड द बीटल और एमिनेम जैसी कई फेमस पर्सनैलिटीज ने दूसरों के आइडियाज को कुछ इस तरीके से चुराया और रिक्रिएट किया कि पूरी दुनिया को उनका वर्क ओरिजिनल लगने लगा। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट इस बुक में से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप भी ग्रेट लोगों की तरह अलग अलग जगह से आइडियाज, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स को लेकर एक ऐसी चीज क्रिएट कर सकते हो जो कि बिल्कुल यूनिक हो। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट में से मैंने सीखी पहली बात, नथिंग इज ओरिजिनल। जैसे कि मैं भी एक ओरिजिनल नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक सिंथेसाइजर हूँ जो कि अलग अलग आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने लेके आता हूँ। स्टीव जॉब्स ने एक स्पीच में कहा था कि गुड आर्टिस्ट आइडियाज की कॉपी करते हैं और ग्रेट आर्टिस्ट उस आइडिया को ही चुरा लेते हैं। अब थोड़ा सोचो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उनके कहने का मतलब था कि नॉर्मल लोग दूसरों को इमिटेट करते हैं और दूसरों की कॉपी करते हैं, बट वहीं ग्रेट लोग एक आइडिया की डीपली स्टडी करके उस चीज को ऐसे रिक्रिएट करते हैं कि उनकी पहचान उसमें झलकने लगती है। कई लोगों के लिए क्रिएटिविटी एक रहस्य की तरह होती है। उनको लगता है कि एकदम से किसी के दिमाग में आइडियाज आ जाते होंगे और वो माइंड ब्लोइंग चीजें क्रिएट करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पर्सन चाहे कितना भी बड़ा आर्टिस्ट और जीनियस क्यों ना हो, आइडियाज किसी के भी पास सामने से चलकर नहीं आते। आर्टिस्ट आइडियाज को चुराते हैं और वो सिर्फ उनको ही पता होता है कि उन्होंने कौन सा आइडिया कहां से चुराया है। 1889 में जापान के लोगों को उनकी बुलेट ट्रेन से एक शिकायत थी कि जब भी उनकी ट्रेन टनल में से निकलती थी तो बहुत लाउड आवाज जनरेट होती थी, जो कि टनल में जनरेट हुई प्रेशर वेव्स की वजह से आती थी। ट्रेन इंजीनियर इजी निकात्सु ने बुलेट ट्रेन के हेड का शेप चेंज कर दिया और आवाज आना बंद हो गई। उन्होंने ये आइडिया कहां से चुराया? उन्होंने ये आइडिया किंगफिशर बर्ड से चुराया, क्योंकि किंगफिशर जब भी स्पीड में पानी में जाती है तो पानी बिल्कुल भी स्प्लैश नहीं होता और ये उसके फेस के स्ट्रक्चर की वजह से होता है। उन्होंने इसी आइडिया को ट्रेन में फिट कर दिया और महान बन गए। एंटी डस्ट पेंट भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी कमल के पत्तों से चुराया हुआ सरफेस स्ट्रक्चर है। मूवीज के डायरेक्टर्स भी माइथोलॉजी और पुरानी कहानियों से आइडियाज लेकर उनको कुछ मॉडर्न वे में ट्विस्ट करके रिक्रिएट कर देते हैं। ऐसे ही 90% आइडियाज किसी न किसी चीज से इंस्पायर्ड होते हैं। जो भी आपको एक न्यू आइडिया या कॉन्सेप्ट लगता है वो बस पहले बनाई गई चीजों का रिक्रिएशन या रिमिक्स भी नहीं होता। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट के ऑथर ने इस बुक में कहा था कि एवरीबडी वॉज इंस्पायर्ड बाय समबडी। इस बुक में से मैंने सीखी दूसरी बात कि स्टार्ट कॉपीइंग योर हीरोज। बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट ने एडमिट किया था कि उनके सारे मूव्स उनके ही फील्ड के अलग अलग प्लेयर से चुराए हुए थे। अमेरिकन प्ले राइटर विल्सन लिजनर ने कहा है कि अगर आप किसी एक ही पर्सन को कॉपी करते हो तो उसे प्लेगरिज्म कहते हैं, और अगर आप अलग अलग पर्सन और जगहों से कॉपी करते हो तो उसे रिसर्च कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप ज्यादातर चीजें कॉपी करके ही सीखते हो। जैसे कि आप जब छोटे थे आपने अपने आसपास के लोगों को कॉपी करके ही बोलना, चलना, खाना और बाकी चीजें करना सीखा होगा। इसीलिए आप कॉपी करो, बिल्कुल करो, पर सिर्फ अच्छे लोगों की, अच्छे आइडियाज की। बड़े बड़े आर्टिस्ट भी सिलेक्टिवली चूज करके कॉपी करते हैं, केयरफुली डिसाइड करते हैं कि किसे कॉपी करना है और किसे नहीं। इसीलिए आप भी अपने मल्टीपल हीरोज में से जिसका जो वर्क आपको अच्छा लगता हो उसे डीपली स्टडी करके कॉपी करने की कोशिश करो, और सिर्फ कॉपी मत करो, उसके पीछे छिपी हुई थिंकिंग को जानो। क्योंकि आपको अपने आइडियल जैसा सिर्फ दिखना नहीं है, बल्कि आपको उनके जैसा देखना भी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ कॉपी करोगे तो आपको लोग डुप्लीकेट कहेंगे, और अगर आपने डीपली स्टडी करके हर तरीके से उसको सीख के कॉपी किया होगा तो आपको ओरिजिनल कहा जाएगा। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट में से मैंने सीखी तीसरी बात कि बिल्ड योर ओन वर्ल्ड। जैसे कि एप्पल ने अपना अलग वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है। उनका प्रोडक्ट सिंप्लिसिटी पर बेस्ड होता है और उनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बाकी फोन से अलग ही है। वहीं रेड बुल को देखा जाए तो वो इंस्पायर्ड है एडवेंचर और डेयरिंगनेस से। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, जिससे आप और ज्यादा ओरिजिनल लगो
और आपको कहीं भी कोई भी ऐसी चीज दिखे जो आपके इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के साथ मेल खाती हो, तो उसे कलेक्ट कर लो और उसे डीप स्टडी करो और देखो कि आप उसे कैसे यूज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई बुक समरी, स्टोरी या बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें और सीखते रहें।